हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आप सभी का शिक्षास्त्र एडुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक के शिक्षास्त्र एडुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हो गई है सभी क्लासेस बहुत ज़्यादा आसान और साथ ही साथ आपको आसानी के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारी क्लासेस, सभी चैप्टर समझाए जा रहे हैं। इसीलिए जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासेस और चैप्टर्स की क्लासेस सबसे पहले देख पाए। इसलिए जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए। आप जानते हैं कि हम क्लास 8th में हैं। हम क्लास 8th का सिविक्स का 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ की इंस्टीट्यूशन ऑफ अवर कंट्री, की इंस्टीट्यूट है ये हमारी कंट्री का। और हम क्या देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग लॉ, संसद और कानून बनाना, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी देख लिया है चैप्टर का। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो आप जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन से ही आपको समझ आता है कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए आप जल्दी से चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर कर लीजिए। आज से हम स्टार्ट करें हमें चैप्टर का 2nd पार्ट, जिसमें हम समझने वाले हैं कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब लोग और उनके प्रतिनिधित्व का क्या रोल होता है और हम कैसे इसे समझने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे मेन चीज समझ रहे कि कंसेंट इन डेमोक्रेसी। कंसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप समझिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते, एक मजेदार एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कि आप और आपके फ्रेंड को जाना है मूवी, ठीक है। अब मूवी जाना है तो आपका जो फ्रेंड है उसने कहा कि मुझे, आप पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप जाने वाले हैं मूवी देखने, ठीक है। अब आप तीनों दोस्तों को जो मूवी देखना है वो आप तीनों डिसाइड करेंगे। तो जब वो डिसीजन होता है, जब आप तीनों के डिसीजन से आप जब कोई मूवी देखने जाएंगे तो क्या हुआ, आप तीनों की सहमति हुई। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। तो आप तीनों की कंसेंट के थ्रू आप तीनों क्या गए हैं, मूवी देखने गए, ठीक है। तो मूवी हम तीनों के डिसीजंस के थ्रू हम देखने पहुंचे। एग्जैक्टली ऐसे ही डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपकी इच्छाओं के थ्रू, आपके डिजायर के थ्रू, आपकी नीड्स के थ्रू, आपके एक्सपेक्टेशंस के थ्रू, आपकी सहमति के थ्रू क्या होती है, गवर्नमेंट डिसाइड होती है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हम ये देखेंगे कि पीपल्स के कंसेंट की यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है, मतलब आपकी सहमति से ही क्या होता है, सरकार चुनी गई है। अब सरकार चुनी गई है तो वो आपकी सहमति से हुआ है। आपकी सहमति मतलब आपके डिजायर्स, आपका अप्रूवल, आपकी भागीदारी, आपका पार्टिसिपेशन कैसे, मतलब हम इलेक्शन के पार्टिसिपेटर बनते हैं। हम वोट देकर अपनी सरकार को चुनते हैं। हम क्यों सरकार चुन रहे हैं, ताकि हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी में, जो भी चीजें हमें चाहिए, हमें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, हमें प्रॉपर रोड्स चाहिए, हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें प्रॉपर सोसाइटी चाहिए। तो ये सारी चीजों की हम क्या देते हैं, सहमति देते हैं अपनी सरकार को चुनकर, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होता है, हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाओं का, हमारी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार बनती है, क्योंकि उन्हें तो हम ही सेलेक्ट कर रहे हैं, हम ही क्या कर रहे हैं, अपनी रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और आसान से एग्जाम्पल लीजिए कि देखिए कि आप आपकी क्लास में मॉनिटर को चुनना चाहते हैं। तो आप जब वोट देंगे, आप सभी क्लास के बच्चे जब वोट देंगे मॉनिटर को चुनने के लिए, तो क्या देखा जाएगा कि सभी की क्या होगी, उसमें सहमति होगी कि अगर हम इसे मॉनिटर बनाते हैं तो ये क्या करेगा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को,
इश्यूज को क्या करेगा, टीचर तक के पहुंचाएगा और ऐसे एक ये बेस्ट मॉनिटर बन पाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हम सबका कंसेंट था, आपने देखा हम सबकी सहमति थी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने देखा कि एक मूवी देखने अगर जाना है दोस्तों को तो इसमें सभी की सहमति होगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपका जो फ्रेंड ए है वो कहेगा कि हम ये मूवी देख लेते, फ्रेंड बी कहेगा वो नहीं, हम अलग अलग मूवी देखने तो नहीं जाएंगे, हम साथ में जा रहे हैं तो एक ही मूवी देखने के लिए सबकी क्या होगी, उसमें कंसेंट होगी, सहमति होगी। एग्जैक्टली वैसे ही डेमोक्रेसी में होता है कि the take off point for a democracy is the idea of consent, that is desire, approval and participation of people। मतलब लोगों का उसमें participation होता है equally। The decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning। कि हमारे decisions के थ्रू, हमारे consent के थ्रू क्या होती है, democratic government फॉर्म होती है। हमारे decisions के थ्रू क्या होता है, मॉनिटर बनता है। हमारे decision के थ्रू क्या होता है, मूवी देखने पहुंच गए। तो ऐसी ही चीजों से हम क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में कंसेंट का भी मेन रोल है, मतलब हमारी सहमति की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमारी इच्छाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। हम खुद से क्या कर रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं, हम अपना वोट देके अपनी सरकार को चुन रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से आसान जीवन के एग्जाम्पल से हमने इतने बड़े से टॉपिक को कनेक्ट कर लिया कि डेमोक्रेसी में कंसेंट का क्या रोल होता है। आपकी सहमति, किसी भी चीज को लेकर आपकी सहमति ही तो जरूरी होगी उस वर्क को प्रॉपर करने के। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करना है तो उसमें आपका भी मेन रोल होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ मूव फॉरवर्ड, देखते हैं आगे। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण चीज है तो जानते हैं वो क्या है, वो है नागरिक, मतलब सिटीजन। और कौन सिटीजन, आपके होने से ही डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रन कर सकती है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के में क्या होता है कि लोगों के पास में राइट होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल राइट होता है। और वो पावरफुल राइट क्या है कि हम अपना वोट देके अपने सरकार को चुनते। तो आप समझिए कि यहाँ पे जो मेन अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी है वो तो हमारे पास में, पीपल्स के पास में है। इन डेमोक्रेसी द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, हम ही है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। तो अब देखते हैं आपकी गवर्नमेंट और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो किस चीज से बन रहे हैं, सरकार और जितने भी हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, तो ये सारी चीजें हमारे ट्रस्ट से बनती है। ठीक है, हमें भरोसा है, हमने भरोसे के साथ वोट दिया है, हमने भरोसे के ही साथ हम चले हैं ताकि सरकार उस पर खरी उतर पाए। तो सरकार की भी क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनकी भी ड्यूटीज होती है कि वो अपनी सारी चीजें क्या करे, प्रॉपरली करे अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, आवर एक्सपेक्टेशंस। तो इसके थ्रू ऐसा होता है। अब अप्रूवल टू गवर्नमेंट, हमारे थ्रू के हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अप्रूव करते हैं, हम चुनते हैं। इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। हम इलेक्शंस के थ्रू, इलेक्शन का हमारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं। प्लस हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि हम क्या है, एक गर्वित लोकतंत्र का पार्ट है। मतलब हमारी कंट्री क्या है, एक प्राउड डेमोक्रेटिक है, प्राउड डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में। मतलब गर्वित क्या है, लोकतंत्र है। हाउ, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। अब सभी के पास में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती क्योंकि हमने देखा था कि गवर्नमेंट भी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेकंड होती है मोनार्की एंड थर्ड वन इज डिक्टेटरशिप। तो मोनार्की में तो हम किसी भी तरीके के पार्टिसिपेटर नहीं बन सकते, हम किसी भी तरीके के क्या हो सकता है, हमें डिसीजन मेकिंग का हक नहीं होता मोनार्की गवर्नमेंट में क्योंकि मोनार्की गवर्नमेंट रन होती है वहाँ के किंग या क्वीन के थ्रू। अब डिक्टेटरशिप में मतलब तानाशाह में ग्रुप होता है, ग्रुप में भी मेनली लीडर भी उसमें डिसीजंस लेता है सारे, दैट इज
डिक्टेटरशिप। तो हमें गर्व है इस बात का कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहे, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मेन राइट हमारे ही पास में है कि हम क्या करते हैं, वोट दे के, इलेक्शन जब होते हैं तो वोट दे के अपनी सरकार को चुनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि फिर क्या होते हैं, पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं, जिसको एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ये हम आगे और अच्छे से समझेंगे। ग्रुप फ्रॉम अमंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब देखिए, जो गवर्नमेंट, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग एरिया से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि स्कूल में हर क्लास में डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, मॉनिटर होता है। तो वो मॉनिटर का ग्रुप क्या हो गया आपका, स्कूल के, आप मान लीजिए वो क्या होगा, स्टूडेंट काउंसिल हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही ये ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप आपका क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट बन गई, सरकार बन गई, जिनको हमने ही चुना है। तो देखिए हमारे पास में कितना प्यारा राइट है कि मेन अथॉरिटी तो हमारे पास में है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी डिजायर को, अपनी सारी चीज़ों को, अगर हम जो चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो और हमारी चीज़ों को, हमारे ट्रस्ट को कभी ना तोड़े, तो हमारे पास ये मेन अथॉरिटी होती है, दैट इज कि हम वोट दे सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर की भी फोटोज आपको दिखा रहे। रोल ऑफ गवर्नमेंट हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, संसद की अगर हम बात कर ले, पार्लियामेंट हाउस की बात करें, कि बिल्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी बनी हो, दैट इज योर पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई फॉरेन की फोटो है, लेकिन ये हमारे इंडिया की फोटो है और ये है पार्लियामेंट की फोटो। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि पार्लियामेंट में क्या होता है, मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का मेन वर्क क्या है, आप गवर्नमेंट में सारी सिचुएशंस को, सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए उस पर नियंत्रण लगाना, उसको कंट्रोल करना एंड गवर्नमेंट को गाइड करना, ठीक है। आप देख सकते हैं स्कूल में कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, अब हम स्कूल में क्यों जा रहे हैं, ताकि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, ठीक है। हमारा मार्गदर्शन कौन करता है, हमारे टीचर्स करते हैं। एग्जैक्टली वैसे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, गाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए पार्लियामेंट बना हुआ है, ताकि आपको क्या हो, प्रॉपरली लॉ बने, प्रॉपरली लॉ इम्प्लीमेंट हो, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो। ये सारी चीज़ों के लिए भी तो एक जगह चाहिए, तो वो है आपके पार्लियामेंट। जैसे कि आपके पास में आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए क्या है, तो आपके पास स्कूल है। अब गवर्नमेंट को प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए क्या है, पार्लियामेंट है। इस तरीके से आपको समझना है। People through their chosen representatives from the government and also control it। अब क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट बने और पूरी चीज़ों को क्या हो, कंट्रोल कर सके, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास में मल्टीपल समस्याएं हमारे आसपास क्रिएट हो जाती है कि देखा जाए तो सड़कें प्रॉपर नहीं है। कहीं अगर हम पर्टिकुलर कोई एरिया की बात कर ले, तो आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास प्रॉपर रोड्स नहीं बनी हुई। अब रोड्स प्रॉपर होना चाहिए, आपकी स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर होना चाहिए, पार्क का प्रॉपरली मेंटेनेंस होना चाहिए। और तो इन सारी चीज़ों पर वर्क करने के लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव की भी तो ज़रूरत है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे स्कूल में, क्लास में आपको मॉनिटर की ज़रूरत है। वो मॉनिटर क्या करेगा, आपकी इश्यूज़ को टीचर तक पहुंचाएगा। तो आपके इश्यूज़ को जो रिप्रेजेंटेटिव आप इलेक्ट करते हैं, वो पहुंचते हैं आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली तक के, मतलब विधानसभा तक के। ये सारी चीज़ें चर्चा होती है, पार्लियामेंट में पहुंचते। पार्लियामेंट में अगर कोई चीज़ पर हमें विशेषली अगर वर्क करना है, मेनली वर्क करना है, तो उसके लिए बन जाता है लॉ। और अगर उस पर सबकी सहमति होती है, मतलब मेजोरिटी अगर उसमें भी वोट होता है, कि अगर उस वोट को, उस बिल को पास कराने के लिए क्या होते हैं, वोट दिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा मेजोरिटी आई, तो वो उस दिन से कानून बन जाता है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब रिकॉल करते हैं, कुछ चीज़ें याद करिए
याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। हम क्लास 6th से 7th में पहुंचे, हम 8th में आ गए। तो हमें क्या है, क्लास 6th और 7th को कभी भी भूलना नहीं, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भले ही शॉर्ट में, लेकिन स्टार्ट वहीं से हुई है। देखिए क्या होता है कि आप देखिए इसको, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको समझिए आप, कि हमारी ग्रोथ हो रही है, हम बढ़ रहे हैं। आपका हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट होता है, आप क्या हो रहा है, हर साल बढ़ रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। तो क्या हो रहा है कि उस ग्रोथ से आपको पता चल रहा है, हमें हमारी ग्रोथ, हम हमारा हैप्पी बर्थडे कभी भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं ना। एग्जैक्टली वैसे ही आपको आपके क्लास 6th and 7th भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी को हम रिकॉल कर दें, क्योंकि उसमें क्या है, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, मतलब किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के फॉर्म को। तो आप अब याद कीजिए, अगर देखिए आपको अब क्या है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत होती है। तो हम अब बात करते हैं कि हम किस चीज़ों को पढ़ के आ चुके हैं क्लास 6th and 7th से, और अब हम क्लास 8th में हैं, तो हमें क्या चीज़ें रिकॉल करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत है। तो वो है आपका क्लास 7th का चैप्टर 3, जिसमें हमने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। तो उसमें स्टार्टिंग में आपके फ्रंट में ही, इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया है, हमने आपको बताया है कि गवर्नमेंट 3 लेवल पर वर्क्स करती है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में कैसे वर्क करती है कि उसमें होता है आपके कॉलोनी का बॉस, मतलब जो कि ध्यान रखता है प्रॉपर रोड्स का, प्रॉपर रोड्स के साथ साथ चीज़ें उसमें आएगी, गार्बेज कलेक्शन का, ये सारी चीज़ें का वर्क कौन करवाता है? लोकल गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन एलिमेंट्स होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नगर निगम होते हैं, नगर परिषद होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद करना होगा और रिकॉल करना होगा कि हम गवर्नमेंट के थोड़े रिप्रेजेंटेशन को क्लास 6th 7th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट 3 लेवल पर वर्क करती है, दैट इज लोकल, स्टेट एंड नेशनल। नेशनल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश का ध्यान रखना, और पूरे देश का ध्यान रखना किस एग्जाम्पल से हमने समझा था, मतलब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का भी बॉस, मतलब डायरेक्टर, किसी कंपनी का डायरेक्टर। तो पूरे कंट्री का ध्यान कौन रखता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो देखिए इस तरीके से आप वो चीज़ें रिकॉल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बर्थडे ही भूल जाएंगे कि हमारा फर्स्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ था, हमारा सेकंड बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ, तो फिर तो इसमें कोई मज़ा नहीं होगा। इसीलिए उसी तरीके से, जिस तरीके से आपको आपका बर्थडे याद रखते हैं, उसी तरीके से आपको आपकी क्लास याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि क्लास 6th में हमने गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन को कैसे थोड़े कम शब्दों में चीज़ें समझी थी, क्लास 7th में हमने क्या समझा है, ये सारी चीजें आपको रिकॉल करना जरूरी है। अब देखते कि गवर्नमेंट का रोल हमारे आजादी के समय कैसा रहा, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। अब अगस्त महीने की जब बात होती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही डेट याद आती है, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस डे को हम सबसे पहले याद करते हैं कि किस तरीके से हमारा देश इतने लॉन्ग टाइम के स्ट्रगल के बाद में आज़ाद हुआ, किस तरीके से स्ट्रगल किया लोगों ने, अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी। देन हमारा देश बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में आज़ाद होता है, दैट इज 1947। तो अब 1947 के बाद में क्या होता है, इंडियन पार्लियामेंट बनती है और is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy। अब ये कैसे बनी है, लोगों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमारे देश की प्रमुख सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, और फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है कि आपकी सारी राइट्स, आपके अधिकार को ध्यान में रखते हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्लियामेंट क्रिएट होती है। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सारे हमारे जिंदगी के सारे महत्वपूर्ण डिसीजन वहां पर लिए जाते हैं हमसे रिलेटेड, कि वहां पर कोई भी लॉ बनते हैं
वहाँ पर बिल पास होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दैट इज़ पार्लियामेंट में होती है। आपको पार्लियामेंट इसी चैप्टर को पूरा आपको समझना अच्छे से क्यों ज़रूरी है कि देखिए पार्लियामेंट हमारे देश का की इंस्टीट्यूशन है। तो आपकी पढ़ाई का की इंस्टीट्यूशन क्या, आपका स्कूल है कि आपका स्कूल की महत्वता को आपका समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्लास फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ में ऐसे आगे आगे बढ़ रहे, तो हमारे लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ बनते हैं, स्कूल में बनते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ, बिल, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिल रही है, आपको पार्लियामेंट में देखने को मिल रही है। देखिए हुआ ना चैप्टर इंटरेस्टिंग। तो these are participation by people in the decision making process in government by consent। अब लोगों की सहमति क्यों जरूरी होती है, ये हमने स्टार्टिंग में ही जान लिया कि हमें कोई मूवी देखना है, हमें कोई गेम खेलना है, तो उसमें हमारी कंसेंट भी तो जरूरी है, हमारी सहमति भी तो जरूरी। तो हमारी सहमति मिलने के बाद में ही गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं। तो जब मैक्सिमम वोटों से जब वो रिप्रेजेंटेटिव जीतता है जो कि हमारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकता है, देन वो गवर्नमेंट का पार्ट बनता है। तो पार्टिसिपेशन हम किस चीज में कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में कर रहे हैं, मतलब निर्णय लेने में हमारा मेन रोल होता है। तो ये तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी अपॉर्चुनिटी है कि हम क्या कर रहे हैं, मेन हमारे अगर हमें डिसीजन मेकिंग का मतलब पार्ट अगर हम ना बने तो फिर तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं होगी, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं बचा। क्योंकि हमने देखा कि इंडिविजुअल पर्सन सिटीजन सी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और पार्लियामेंट अगर हमारे लिए है, उसमें सारे लॉज बिल सारी चीजें बन रही हैं, तो उसमें आपने देखा कि हमारा ही मेन रोल है। ठीक है, हमारे पास ये मेन अथॉरिटी, इफ हमसे ये राइट्स छीन लिए जाए, हम डिसीजन मेकिंग का पार्ट ना बने, कोई इलेक्शन ना हो, कंट्री में कुछ ना हो, सब अपने मुताबिक गवर्नमेंट काम कर लेगी, तो दैट इज मोनार्की, जिससे हम क्या है, खुश नहीं रह पाएंगे। द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट में क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भी किन के द्वारा चुने गए, आपके द्वारा चुने गए, लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यानी मतलब ये बहुत ही इमेंस पावर वाला सिस्टम है, बहुत ही जरूरी सिस्टम है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्लास 8 से ही आप हमारे गवर्नमेंट के रोल को इतने अच्छे से समझ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप देखते हैं कि आपके घर में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि सबका वर्क एक प्रॉपरली निर्धारित होता है कि आपको स्कूल जाना है, आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे तो जॉब कर रहे हैं तो उन्हें जॉब पर जाना है, इफ़ वो फार्मिंग कर रहे हैं तो वो फार्मिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, मदर का काम है कुकिंग करना तो वो खाना बनाएंगे। तो देखिए सबके काम ऐसे निर्धारित होते हैं, तो उन काम को बनाए रखने के लिए, उन काम को देखते रहने के लिए, उन काम को होते रहने के लिए हमें उसके बारे में समझना सोचना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स वाई कि इस गवर्नमेंट के रोल को हम अभी से समझ लेंगे कि अच्छा आपको एक ऐसी भी चीज़ें सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कि स्टेट हाईवेज का जो काम हो रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन करवाता होगा, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे माइंड में चीज़ें सोचते रहना चाहिए कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी है कौन से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारे देश से जुड़ी बातें जैसे कि फॉरेन रिलेशंस हो गया, लॉज बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी, तो नेशनल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट के वर्क को हम सीख रहे हैं तो उसको बहुत ही बारीकी से आपको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए। दैट्स वाई कि आपको ऐसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको बताते हैं ताकि आप जब वो एग्जाम्पल अपने सामने देखें तो आपको बराबर वो टॉपिक याद आ जाए कि ओ ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature। तो देखिए कि इलेक्शंस आप सभी जानते हैं कि होते हैं, और पार्लियामेंट में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो इसको हम इलेक्ट करते हैं देन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, तो पार्लियामेंट का सदस्य बनता है। और अब हमने देखा था कि पार्लियामेंट में दो चीज़ होती है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ये भी हम आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं कि लोकसभा का क्या वर्क होता है, राज्यसभा का क्या होता है, लोकसभा किन के द्वारा चुनी जाती है, राज्यसभा किन के द्वारा चुनी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी फिर से नहीं बताई जाएगी क्योंकि आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करी है। तो द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। तो ये याद रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट हो गया कि लोकसभा का इलेक्शंस हर 5 साल में क्या होता है, एक बार होता है। ठीक है, 5 साल में एक बार हमको एक हक मिलता है अपनी गवर्नमेंट को चुनने का। 5 साल में एक बार जब वोटिंग होती है तो वो किसकी वोटिंग होती है, लोकसभा की होती है। और हर क्षेत्र से, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, हर क्षेत्र से क्या होता है, एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, देन वो क्या होता है, पार्लियामेंट का मेंबर बनता है। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए कि जो मेंबर्स बन रहे हैं पार्लियामेंट के वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे। तो हमने इसके भी एग्जांपल देखे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर एग्जांपल बीजेपी, फॉर एग्जांपल कांग्रेस, ठीक है, और जो निर्दलीय जिनको कहते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टी, ऐसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट पार्टीज के, और वो कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। अब ऐसे जरूरी तो नहीं कि सभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के होगा, ऐसा होगा तो फिर तो अपोजिशन होगा ही नहीं। अपोजिशन का मीनिंग भी हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। अपोजिशन वो लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के वर्क को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि लोकसभा का इलेक्शन कब होता है, 5 साल में एक बार होता है लोकसभा का इलेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये एक एग्जाम्पल हो गया। आपको जो चीज कही जा रही है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना, तो वो टॉपिक और भी ज्यादा आसानी से हमें समझ में आता है। तो ये देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए लोकसभा इलेक्शन का, 17th लोकसभा इलेक्शन का, जो कि मई 2019 में हुआ है। तो वहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को कितने वोट से कितने वोट्स मिले हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट्स मिली हुई है, INC को मिली है 52, और द्रविड़ा मुनेत्रा कजहगाम को देखिए आप 24 मिले हुए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिली 22, YSRCP 22, शिवसेना 18, जनता दल 16, बीजू जनता दल 12, बहुजन समाज पार्टी 10, लोक जनशक्ति पार्टी 5, समाजवादी पार्टी 5, इंडिपेंडेंस मतलब निर्दलीय 4, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 3, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस UNKNC दैट इज 3। तो ये देखिए कि आप 2019 के इलेक्शन का रिजल्ट देख रहे हैं, मई 2019 इलेक्शन का रिजल्ट, वो भी लोकसभा का। लोकसभा हर 5 साल में एक बार होती है। तो ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि इस तरीके से क्या होता है, ये मेंबर्स बनते हैं। एंड ये देखिए उसके आगे क्या, और ये पूरे टोटल आपको ग्रैंड टोटल यहाँ पे 543 दिख रहा है कि ये देखिए डिफरेंट पार्टीज के किस तरीके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरला कांग्रेस, मिजो नेशनल फ्रंट, तो ये ग्रैंड टोटल कितना है, 543 है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से इस तरीके से इलेक्शन होते हैं। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको ऐसे समझना है कि कौन होता है पार्लियामेंट के मेंबर, जो डिफरेंट पार्टीज के होते हैं, बिलोंग करते हैं डिफरेंट पार्टीज से। अब ये देखिए 15th लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पर आप देखिए मई 2009 का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ MPs है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट पार्टीज से जो बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल 543। अब ये हमने क्या देखा, 2009 का देखा, इसके पहले हमने क्या देखा था, 2019 का देखा। तो इस तरीके से हम लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट भी देख रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है, चीजें और भी ज्यादा आसानी से समझ में आती है। जब हम इन पर्सन को इलेक्ट करते हैं, जब ये पर्सन चुन के आते हैं, तो ये क्या बनते हैं, फिर ये कैंडिडेट बनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब MPs। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म है MPs, ठीक है। तो ये जब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं तो ये क्या बन गए, किसके सदस्य बन गए, पार्लियामेंट के सदस्य बन गए, ठीक है। जब मॉनिटर्स सेलेक्ट होके आते हैं वो तो पूरे सदस्य बन गए ना एक सदन के, वो क्या है, पार्लियामेंट, मतलब आपका स्कूल,
एग्जाम्पल के थ्रू समझ, दिस एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, इन ही एमपीज के थ्रू क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है, संसद भवन बनता है, संसद बनता है। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब जब बन जाता, जब पार्लियामेंट का क्या होगा, क्रिएशन होगा, फॉर्मेशन हो गया, तो अब कुछ जो दो जिम्मेदारियां है जो कि सरकार निभाती है, दैट इज ए टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, बी टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ये दो मेन रोल है जो कि आफ्टर इलेक्शन, पार्लियामेंट के बनने के बाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के बाद में दो जिम्मेदारी खास तौर पर निभाई जाती है। तो दो जिम्मेदारी आपको यहाँ पर दिख रही है। इस तरीके के फ्लो चार्ट आपको बनाने हैं अपने साथ में, ताकि आपको क्या हो, चीज़ें और भी ज़्यादा इजीली समझ में आए। तो गवर्नमेंट के फिर दो इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी क्या है, वो है ए एंड बी। यहाँ पर आप देखें तो चलिए एक एक जिम्मेदारी को और भी आसानी से समझते हैं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ये देखिए, अब पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो इसमें इसको 3 पार्ट्स है इसमें, ठीक है। 3 पार्ट्स में मेन फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, प्रेसिडेंट है, सेकंड पार्ट है आपका राज्यसभा, थर्ड पार्ट है आपका लोकसभा, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के 3 मेन पार्ट्स है, दैट इज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। अब पार्टी में एटलीस्ट 272 मेंबर्स होना चाहिए लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने के लिए। देखिए ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आपको, ये तो वही बात हो गई कि जब हम कोई खेल खेल रहे हैं तो उस टीम में एटलीस्ट 272 मेंबर चाहिए वो टीम को जीतने के लिए, और वो टीम को जीतने के लिए एटलीस्ट 272 मेंबर्स चाहिए। वैसे एग्जैक्टली 272 मेंबर्स चाहिए सरकार बनाने के लिए लोकसभा के पास में। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि लोकसभा क्या करती है, सेलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव को, जिससे इंप्लीमेंट होते हैं लॉज, और जो कि पार्लियामेंट में बनते हैं। मतलब लोकसभा में आप देख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में समझा कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो लोकसभा का क्या होता है, कोई भी बिल लाना, तो वो बिल को रिव्यू कौन करता है, राज्यसभा करती है। तो कानून जो बन रहे हैं, लॉ जो बन रहा है, लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस वो कहाँ हो रही है, आपकी पार्लियामेंट में हो रही है, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करा रहा है, लोकसभा के मेंबर या एग्जीक्यूटिव। वो क्या करते हैं, चीज़ों को, लॉ को, पॉलिसीज को, बिल्स को इम्प्लीमेंट कराते हैं, जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनते हैं, पार्लियामेंट द्वारा हुए जाते हैं। पार्लियामेंट द्वारा क्या होता है, वो कहते हैं ना कानून, आज ये कानून लागू हो गया तो पार्लियामेंट में ही होते हैं सारे महत्वपूर्ण डिसीजन वही। और राज्यसभा क्या करते हैं, इस फंक्शन को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इंडिया इन द पार्लियामेंट, राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। मतलब देखिए कि जब कोई बिल पास कराना है तो उसको अप्रूव की प्रोसेस वाली प्रोसेस हो गई हमारी लोकसभा के पास, और उसको रिव्यू करने वाली प्रोसेस, ठीक है, किसी भी बिल को रिव्यू करने मतलब उसकी समीक्षा करने की प्रोसेस, उसको सुझाव देने की प्रोसेस, उस पर सजेशन देने की प्रोसेस का हक किसके पास में, आपकी राज्यसभा के पास। देखिए दोनों के इंपॉर्टेंट रोल को हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि आप देख रहे हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही स्टूडेंट्स का भी इंपॉर्टेंस है, टीचर्स का भी इंपॉर्टेंस है। वैसे पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट के देखते हैं, उसको अनुमति कौन देता है, ठीक है। अब बिल जब पास हो रहा है, ठीक है, उसका जब रिव्यू होता है, राज्यसभा में बिल को जब रिव्यू किया जा रहा है, उसकी समीक्षा ली, तो उसकी जब अनुमति प्रेसिडेंट जी देते हैं, ठीक है, उस प्रेसिडेंट जी जब उस चीज़ की अनुमति देंगे तभी वो कानून बनेगा, ठीक है। कि प्रेसिडेंट जी ने अगर मना कर दिया कि नहीं ये नहीं होगा और इसे पास नहीं किया जाएगा तो वो कानून नहीं बनेगा। देखिए इसमें भी मेजॉरिटी होती है, इसके लिए भी वोटिंग की जाती है कि किस तरीके से हमें ये चीज़ करना है और करवानी है, और ये चीज़ आएगी आपके सामने, कोई भी कानून कैसे बनता है। आप सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री मेन लीडर होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी। अच्छा अभी आप सभी जानते हैं कि करेंटली हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जी है वो क्या है, मेन लीडर हो गए,
of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha and selects minister to work with her to implement decisions. देखिए अब क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मॉनिटर होता है वो जो मेन हेड मॉनिटर होगा, ये हेड बॉय होगा या तो हेड गर्ल होगा, वो क्या करेगा, अपनी एक टीम क्रिएट करेगा। ठीक है, टीम क्यों, ताकि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे डिफरेंट एरियाज पर वर्क कर सके, दैट्स व्हाई ही नीड्स अ टीम। ओके, हेड बॉय या हेड गर्ल को क्या चाहिए, टीम की जरूरत होती है ताकि हम डिफरेंट सेक्टर्स पर वर्क कर सके। स्कूल की पॉलिसीज पे हमें डिफरेंट जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें स्कूल की कुछ क्लासेस में क्लीनलीनेस चाहिए, कैंटीन प्रॉपर होना चाहिए, टीचर स्टाफ की और स्कूल का, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए क्या होता है, ग्रुप की जरूरत होती है। एग्जैक्टली वैसे प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के, दैट इज लोकसभा, और वो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं मिनिस्टर को जो कि उनके साथ में डिसीजंस मेकिंग में, डिसीजंस के लिए उनकी सहभागिता निभाए। ठीक है, अब एक बिल जो पास होता है वो राज्यसभा द्वारा होता है, राज्यसभा में क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। इंपॉर्टेंट रोल इन रिव्यूइंग, देखिए, एंड अलर्टिंग लॉज इनिशिएटेड बाय द लॉ। अब देखिए कोई भी लॉस दोनों ही जगह पे पास होना, दोनों ही जगह से बिल पास होना जरूरी है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अब राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अब 233 में से क्या होते हैं, 12 मेंबर्स कौन होते हैं, आपके नॉमिनेट किए जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके, 233 है। 233 में से 12 आपके प्रेसिडेंट द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, जो डिफरेंट सेक्टर्स, प्रेसिडेंट 12 मिनिस्टर्स, ओके, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स पर वर्क करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं ना, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे वेरियस स्टेट्स पर क्या होता है, वेरियस सेक्टर्स पर, वेरियस स्टेट्स पे, विधानसभा में ये डिफरेंट इस पे मिनिस्टर्स वर्क करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स पर, जिसमें फॉर एग्जांपल हेल्थ मिनिस्टर डिफरेंट होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जानते हैं ना, वित्त मंत्री, ये सब आपने नाम सुने होंगे। इफ आप न्यूज़ देखते हैं तो ये सारी चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स पर टोटल कितने मेंबर्स है, 233 है, उसमें से 12 नॉमिनेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कौन, हमारे प्रेसिडेंट जी। और वो क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है उनको, ताकि वो डिफरेंट सेक्टर्स पर वर्क कर सके। ठीक है, डिफरेंट चीजों पर वर्क हो सके। ये देखिए, अब ये आपको जो 2 पिक्चर्स दिख रही है वो किसकी है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और ये हो गया आपका राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति देखिए, जब भी पिक्चर अब सामने आपके आती है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ की पिक्चर है, इसीलिए ऐसे पिक्चर से ही देखकर आपको चीजें पता हो, मतलब पता हो जाना चाहिए कि कहाँ की ये पिक्चर है और ये पिक्चर हमें क्यों दिखाई जा रही है। अब जब आप एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर देखते हैं तो मतलब वो हमारे पार्लियामेंट हाउस की पिक्चर होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर हो गई। तो इस तरीके से आपको पिक्चर्स के थ्रू भी चीजें पता होना चाहिए कि पिक्चर्स पर्टिकुलरली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आपका स्कूल रिप्रेजेंट करता है ना, जिस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आपका स्कूल रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही सारे लॉज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे हमारे लाइफ से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लॉज कहाँ लिए जाते हैं, पार्लियामेंट में लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। अब हम जो बी चीज देख रहे हैं, टू कंट्रोल एंड गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आर होता है, जैसे कि आप आपके स्कूल में क्या देखते हैं, स्कूल में आप एक इम्पॉर्टेंट चीज ये देखते हैं कि आपको भी क्वेश्चन पूछने का क्या दिया जाता है, हक दिया जाता है कि कोई चैप्टर आपको समझा दिया, फिर आपसे टीचर्स पूछती है कि बेटा अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, उसका आपको आंसर दें। एग्जैक्टली वैसे ही पार्लियामेंट में भी होता है, क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें क्या होता है
कि जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू शॉर्ट कमिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग द पीपल्स ओपिनियंस। फॉर एग्जांपल कि किसी चीज़ में कमी है तो फिर वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन, अपने मुद्दे, अपने प्रश्न उठा सकते हैं कि इस चीज़ में हमें, हमारे एरिया में पर्टिकुलरली इस चीज़ में कमी नज़र आई है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम सजेशंस दे सकते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन आवर्स होते हैं, क्वेश्चन आवर जिसे कहते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको मार्गदर्शन दिखाने के लिए क्या है, पार्लियामेंट है। तो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन उठेंगे तभी तो गवर्नमेंट इन्फॉर्म होगी, जब एमपीज के थ्रू ये सारे क्वेश्चंस उठेंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलरली ये समस्या सामने आ रही, तो इससे गवर्नमेंट भी इन्फॉर्म होती है, ठीक है, उन्हें भी जानकारी प्राप्त होती है। अब अपोजिशन पार्टी का क्या वर्क होता है, अपोजिशन पार्टी का वर्क होता है ड्रॉबैक्स को, मतलब जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है उसके अगेंस्ट आवाज उठाना, उसको चैलेंज करना, ये किसका काम है, आपका विपक्ष पार्टी का। तो पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज, वो क्या चाहते हैं कि हमारी चीजों को सपोर्ट करो, हमारी आवाज उठाए, इसलिए वो हमेशा अगेंस्ट ही बात करते हैं। The Parliament approvals is crucial for matters dealing with finances, and MPs play a central role in controlling, guiding and informing the government. Exactly ऐसे, मतलब सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ों को अप्रूवल देने के लिए, गाइड करने के लिए आपके पास में क्या, पार्लियामेंट है। ये देखिए क्वेश्चन आर का भी यहाँ पर आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इससे आप समझ सकते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में किस तरीके से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसको किस तरीके से आंसर किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से रीड करना है कि किस तरीके से किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, किस पॉलिसी को लाना है, किस कानून को बनाना है, क्या हम कर सकते हैं, कहाँ पर कमी है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझना है। देखिए अब नए लॉ कैसे बनते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ मस्ट बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। अब लोग जो समस्याओं को, दिक्कतों को फेस कर रहे हैं, हमारे आसपास की जो समस्या उसको हम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि नए कानून बनाने पड़ेंगे। तो वो कानून मेनली कहाँ पर बन रहे हैं, पार्लियामेंट में बन रहे हैं। तो ठीक है, हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉस। ये देखिए ये जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं ये लोग, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो चीज़ें दिक्कत परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट पे वो कानून बनते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर पर्टिकुलर लॉज एज सीन द इश्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ब्रॉट टू पार्लियामेंट अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्विलिटी, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। आप देख सकते हैं कि घर में कितने प्रकार की हिंसा होती है, कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी, हस्बैंड वाइफ को पीटता है, ये सारी हिंसाओं के लिए लॉ बनना चाहिए। वो लॉ बनता है कि नहीं, इसको हम आगे समझते हैं। तो देखिए कि पार्लियामेंट का मेन रोल क्या है, लॉ बनाने के लिए, मतलब मेकिंग लॉज के। फॉर एग्जाम्पल कि स्कूल का मेन क्या काम है कि आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो जब स्कूल में ये चीज़ पहुंचती है प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल क्या करता है कि उस चीज़ को तुरंत उसमें वो कर देता है कि आपको आज से दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं होगा, क्योंकि अब इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा। और वो नए रूल कौन बना दे रहे हैं, आपके प्रिंसिपल साहब बना दे रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही पार्लियामेंट क्या कर दे रहा है, लॉ बना दे रहा है ताकि आपको इक्विलिटी मिले, समानता मिले, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है राइट टू इक्विलिटी। तो अब डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी ऐसी चीजें होती है, डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट चीजों को हम सामना करते हैं, डिफरेंट इश्यूज का अगर हमारी सोसाइटी सामना करती है तो उसके लिए लॉ बनते हैं पार्लियामेंट में। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस में आप जनरली क्या देख सकते हैं, जिसमें होता है कि इंजरी, हार्म, थ्रेट ऑफ इंजरी और द हार्म केस्ड बाय एन एडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड, ठीक है, हमने हस्बैंड के अगेंस्ट हिज वाइफ। इंजरी में बी केस्ड बाय फिजिकली बीटिंग ऑफ द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर।
Abuse of the woman can also include verbal, sexual, economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, that is very important, extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence. देखिए यहाँ पर आपको चीज समझ में आती है. डोमेस्टिक वायलेंस मतलब क्या? घरेलू हिंसा, जिसमें हम जनरली क्या देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, या वो वर्बली हो सकता है, सेक्सुअली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, या वो उसको इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू अब्यूज कर रहा है, खूब ज्यादा प्रताड़ना दे रहा है, जिसके लिए अब क्या आप देख सकते हैं कि हमारे पास में है एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. ठीक है, वुमेन की सुरक्षा के लिए जो एक्ट आप देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस है, वो है एक्ट 2005, जिसके तहत ये सारी चीजें नहीं हो सकती. आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप किसी भी महिला को प्रताड़ित नहीं कर सकते. जो हमारे सुरक्षा का अधिकार है वो आप देख सकते हैं एक्ट 2005 में. ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वर्क करता है. और ये जो टर्म है डोमेस्टिक, इसमें क्या इंक्लूड है कि सभी वुमेन को क्या होता है, अब सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हाउस होल्ड सारे भी वायलेंस होते हैं, गर्ल्स के साथ में हो, वुमेन्स के साथ में हो, तो वो सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं कि अब जो लॉ बनता है, जो भी चीज़ें पास होती है, दैट इज एक्ट 2005 के तहत. मतलब कि समझिए कि जो डिफरेंट सोसाइटीज में या डिफरेंट ग्रुप्स में जो भी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, उसके लिए क्या कानून बनते हैं. तो वो कानून कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं. उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस पर कैसे वर्क किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से. और हमने देखा कि देखिए स्कूल में भी हमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हो जाती है कि कोई बच्चे हमें टीज करते हैं, जिसकी कंप्लेंट मॉनिटर को करते हैं, मॉनिटर पहुंचाते हैं टीचर तक के, टीचर के थ्रू प्रिंसिपल तक के, फिर उसके लिए हमें कुछ चीज़ें कदम उठाए जाते हैं, स्टेप्स उठाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही क्या होता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो इसके लिए लॉ बन जाएगा. वो कहाँ बन जाएगा? पार्लियामेंट में बन जाएगा. तो देखिए हम पार्लियामेंट को ही बहुत ही डीपली स्टडी कर रहे हैं, ब्रीफली स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स देखे हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स के ही थ्रू पूरे चैप्टर को समझ रहे हैं. ठीक है, कि कैसे हमारी कंसेंट की ज़रूरत होती है, सहमति की ज़रूरत होती है. जब हमें कोई भी चीज़ करना हो तो वैसे ही सरकार को चुनने के लिए आपके कंसेंट की ज़रूरत होती है. आप यहाँ पर मेन रोल निभा रहे हैं. नागरिक होना भी अपने आप में एक गर्व का प्रतीक है कि हमें क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में क्या मिल रहा है, हक मिल रहा है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन रहा है. तो ये तो कितनी खुशी की बात है. तो ये खुशी की बात है, यही आपको ये चैप्टर से पता चली. इफ अगर ये चैप्टर हम नहीं देखते तो हम तो यही नहीं पता कर पाते कि हमारी इंडिया एक प्राउड डेमोक्रेसी है और हम डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, और हमारी सहमति, हमारा कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. यहाँ पर होता है हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट. आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. इफ़ नहीं आया है और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए. इसी तरह बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए, मज़े कीजिए. और अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.